अयोध्या भरतकुंड के निकट श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ स्वामी महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल बड़ा स्थान रामकोट अयोध्या के पावन सानिध्य में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। मुख्य यजमान विवेक सिंह बंटी भैया और कथा व्यास स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा का आरंभ किया। शुभारंभ के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, मणि मंदिर के महंत राम नंदन महाराज, महंत एमबी दास, शिरिंगी ऋषि आश्रम के महंत हेमत दास, संत तुलसी दास जी की छावनी पीठाधीश्वर महंत जनार्दन दास, गणेश दास शिवादास, रामकिशोर मिश्रा मौजूद रहे। कथा के आयोजक श्रीमद् जगतगुरु अर्जुनद्वाचार्य स्वामी श्री कृपालु राम भूषण देवाचार्य जी महाराज ने बताया कि यह कथा 10 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी, जिसका पूर्ण हेतु हवन और 17 नवंबर सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। लाल जी के चरणों में उनके प्रांगण में बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे, जहाँ भरत लाल जी बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे रहकर के कथा सुनाया करते थे। बटतर का हरि कथा रसाला आवे सुने विहंग मराला, ये वही बट वृक्ष है जहाँ पे है, ये त्रेता युग का बट वृक्ष है, जहाँ पे भरत लाल जी रह करके और 14 वर्षों तक तपस्या किया राम के याद में। और राम आए तो यहाँ गले मिले, राम बन गए। उसके पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज और भरत लाल जी गले मिले। ये पेड़ उसी का प्रतीक है। इस पेड़ के नीचे जो भी आते हैं, जो भी अपने मनोकामना को मांगते हैं, उनका सर्व मनोरथ पूर्ण होता है। यह सर्व सिद्धि यह आश्रम है और यह प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर भरत तपस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भरतकूप है, जो भरत लाल जी महाराज चित्रकूट से जल लेकर आए थे, वो जल का भी स्थापना यही किया था। वो भरतकूप भी यही है, ये बट वृक्ष भी यही है। और यहाँ पर जो है सरकारों के द्वारा यहाँ चिन्हित भी किया गया है पत्थर लगाकर कि ये प्राचीन काल का है, उस काल का है। इसमें आप कहेंगे कि बट वृक्ष के नीचे इतना सुंदर, ये अगर थोड़ा बोलिए इतना सुंदर जो है, जो बट वृक्ष की लताएं जमीन में आती है, पर इसकी शाखाएं इतना प्रेम का प्रतीक है कि वो ऊपर ही एक दूसरे से गले मिल जाती है। ऐसा प्रेम का प्रतीक एक पेड़ सिखा रहा है। और हम लोग मानवता से मानवता की ओर नहीं बढ़ करके मानवता से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारी सभ्यता बढ़ती जा रही है। इसलिए कथा हो रहा है कि सभी के अंदर मानवता आए, सबके अंदर संस्कार आए और सभी राम जी के और राममय होकर के अपने जीवन यापन करें। सियावर रामचंद्र की जय। वर्षों से कथाएं चल रही हैं यहाँ लमसम मुझे लगता है कि 30-32 वर्ष पहले से चल रही है और यह अनावरत कर रही है। आपने एक संकल्प लिया है, संकल्प के बारे में देखिए, मेरा संकल्प है कि यह पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को एक चरित्र निर्माण करने का। हर माँ बाप अपने पुत्र को, अपने संतान को चाहता है कि वो राम जैसा हो, पर उसके पास स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है और पुत्र चाहता है कि राम जैसा हो, बहू चाहता है कि जानकी जैसी हो, तो उसके संस्कार उसी जैसा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जड़, हमारा नींव, हमारा रामचरितमानस है। हमारे सनातन का धर्म का धरोहर है रामचरितमानस, जो राम को स्थापित कर सकता है। जो राम को स्थापना नहीं करेगा वो और किसका क्या स्थापना करेगा। इसलिए राम के लिए और अपने चरित्र के निर्माण के लिए रामचरितमानस घर में रखना, उसकी पाठ करना निरंतर, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये भारत हमारा राममय होगा और चरित्रमय होगा। इसी संकल्प लेकर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बोलिए छोटे